बन जाते हैं। तो यह बात है किसी बीमारी के वायरस की। ऐसा ही कुछ स्वस्थता के वायरस के बारे में हो सकता है। बीमारी का वायरस एक बात है, लेकिन स्वस्थता का वायरस दूसरी बात है। इसको मैं वायरस इसीलिए कहता हूं समझने के लिए। जिस तरह से हमारे अंदर दुखद संवेदना होती है, दुखद संवेदना को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन सुखद संवेदना को समझना और अनुभव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उसी तरह से बीमारी के वायरस को समझना आसान है, लेकिन स्वस्थता के वायरस को समझना मुश्किल हो जाता है। स्वस्थता का वायरस भी होता है, क्योंकि बीमारी के वायरस है तो स्वस्थता का भी वायरस होना ही चाहिए। और स्वस्थता के वायरस भी उसी तरह से बॉडी का निर्माण करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में स्वस्थता के वायरस भी शरीर का निर्माण करके वो भी गतिमान होते हैं। तो उसका काम क्या होता है? जिस तरह से बीमारी के वायरस का काम किसी व्यक्ति को बीमार करना होता है, उसी तरह से स्वस्थता के वायरस का काम किसी व्यक्ति को स्वस्थता देना होता है, उसका कुछ भला करना होता है, उसको एनर्जी देना होता है, उसका कुछ आकस्मिक ढंग से काम कर देना होता है। जिस तरह से बीमारी का वायरस सडनली व्यक्ति को बीमार कर देता है, उसी तरह से स्वस्थता का वायरस व्यक्ति को सडनली ही स्वस्थता दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बीमारी का वायरस एक गठबंधन करके चलता है शरीर के रूप में, उसी तरह से स्वस्थता का वायरस भी एक गठबंधन करके चलता है। उसका भी एक बॉडी होता है, वो हम देख नहीं सकते हैं। यदि बीमारी के वायरस को और बीमारी के वायरस की जो बॉडी है उसको देखना इतना मुश्किल है, तो स्वस्थता के वायरस को और उसकी बॉडी को हम कैसे देख सकते हैं, यह सवाल है। इसी को मैं देवता समझने की बात करता हूं। देवता का काम कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि कोई स्वस्थता का वायरस है और